चले भाई लास्ट पॉइंट। जी 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 भाई बोलिए। न्यू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप लोगों को सुनाइए। जी आज तो वैरायटी है, एक्स स्टूडेंट भी है, न्यू स्टूडेंट भी है। ओल्ड बाकी ओल्ड तो है ही सब। चले जी सबसे पहले तो मैं एक अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि न्यू स्टूडेंट क्यों कहा मैंने। जी मैं वैसे रिसेंटली इंजीनियर को सुनना शुरू किया है, तकरीबन ये कोई कुछ महीने होंगे। उससे पहले मैं आपकी वीडियोस देखता था, बाकी उलमा की वीडियोस देखता था। जनरली मैं बरेलवी फिरके से था। सो इसकी ये मेरा पहला पॉइंट था कि अगर मुफ्ती साहब मैं एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट भाई, हम यहाँ पे किसी भी फिरके के बारे में कोई बुरा मत कहिएगा, ठीक है? आपको अगर कोई पॉजिटिव नहीं, मैं बता रहा हूँ एक बात कि अगर आपको कोई बात रखनी भी है तो इस तरीके से नहीं रखिएगा कि वो ये है वो है एकदम जो बिल्कुल ये होते हैं, ठीक है? वैसे नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए पॉजिटिव वे में, किसी दूसरे को बुरा भला कहे बिना। जी ओके चलिए ठीक है, मैं अपने बारे में बोलता हूँ। चल ठीक है, शुरू से मेरे को जो है ना दीन की तालीमात जो है बिल्कुल ही एक तरीके से जो है ना कब्र परस्त बनाया हुआ था मुझे, ठीक है? अब इसमें किन फिलहाल आप ये कहना चाहते हैं ना कि भाई आपके यहाँ एक खास रिवायत के ऊपर अमल था, कब्र परस्ती जो भी है, आपने इंजीनियर की वीडियोस देखी, इनसे आप निकले, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। चले फिर क्या हुआ? तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे कि आपने मैं लास्ट बार भी आपका ज्वाइन किया था, इससे जो आपने आरसीएम और रैंड कॉर्पोरेशन इसके बारे में कहा था, इससे काफ़ी साल पहले जब आप एक्स मुस्लिम से डिबेट कर रहे थे, उसमें भी मैंने तकरीबन आपकी लाइफ ज्वाइन की थी। वेल काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद एक्टिव नहीं था। बट मेरा ये सवाल ये था मेरा कि अगर लेट्स सपोज एंड मान लेते हैं कि अगर इंजीनियर जो है रैंड कॉर्पोरेशन या फिर थिंक टैंक या कोई भी एजेंसी का नुमाइंदा है, स्टिल अगर उसने मेरे को ये आके समझा दिया कि जिस तरीके से आप चल रहे थे ये तरीका गलत था, सो डिडंट ही डिड गुड, इसने यानी कि मेरी आखिरत बचा दी। अगर मैं उसी रवायतों पे चलता रहता तो मेरी आखिरत खराब हो जाती। तो मेरे लिए तो ये अच्छा है कि वो चाहे किसी का भी नुमाइंदा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी आखिरत तो बच रही है ना। तो मेरा सवाल ये था कि अगर वो इतना ही बुरा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा किया होगा जिसको आप बताना चाहें। मेरी नजर में तो उसने ये किया है कम से कम कि मेरी आखिरत बचा दी। और बाकी जो मेरे को आपको ये कैसे पता चला कि आखिरत बचा ली? वो इस तरीके से कि खुदा के सिवा मैं हर किसी से मांग रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि खुद यानी आखिरत बचा दी, और वही आदमी जिसके बारे में कह रहे हैं आखिरत बचा दी, वो इनको ये नजरिया दे रहा है कि तुम वहां जाके अल्लाह ताला की सिफात शेयर करोगे और शरीक शामिल हो जाओगे उसकी खुदा। इसी पर आ रहा था मैं, बिल्कुल, कि उसने ये तो बताया कि मांगो उसी से, लेकिन ये भी बताया कि उसकी सिफात इंसान में आ जाती हैं, जिसको शिर्क फिस सिफात कहा जाता है। ये भी बताया कि जन्नत में जाके आप मिनी गॉड बन जाएंगे जो शिर्क फिस जात है। तो जब ये बता दिया और आप इन चीजों पर आपको कोई एतराज भी नहीं, एतराज होता तो आप कर चुके होते, कोई एतराज भी नहीं है, आप उससे डिमांड भी नहीं कर रहे कि तू तौबा कर। तो पहली बात ये किस तरह बची आखिरत? जी, पहली बात तो ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये सारी बातें मैंने लास्ट जो आपका था जिसमें आपने डिटेल में बताया था कि वो रैंक कॉर्पोरेशन और इनका नुमाइंदा है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सुनी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की। तो जिस तरीके से वो बंदा बोल रहा है उसके हिसाब से तो जो आप मायना बता रहे हैं वो कुछ और है, और वो जो बोल रहा है वो कुछ और है। वो एक तरीके से ऐसा नहीं है, मैं भी यही समझ रहा था। ऐसा नहीं है, मैं भी यही समझ रहा था। हमारे पास एक नहीं मल्टीपल वीडियोस आई कि जिसमें उसने वही बात कही, शिर्क फिस सिफात वाली और मिनी गॉड वाली, एक नहीं। और जब वजाहत तलब की गई तो उस पर इसरार कर नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा। तो खैर देखें, असल बात जो है ना, असल मुद्दा जो आपका है वो ये है कि भाई एक आदमी ने आपकी आखिरत बचा ली। हम ये कह रहे हैं कि आपको इसका कोई अंदाजा अभी तक नहीं है कि आपकी आखिरत बची है नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ये भी एक बात मान लूं मैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी तौहीद मजबूत हो गई हो, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, हो सकता है कि तौहीद मजबूत हो गई हो, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आखिरत में
सुरखरू होने के लिए सिर्फ यही चीज नहीं है कि एक आदमी सिर्फ तौहीद उसकी मजबूत हो जाए। रिसालत के जो हुकूक हैं वो अदा करने हैं, और रिसालत के हुकूक क्या हैं? वो ये हैं कि जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन पर उसी तरह चला जाए। एक आदमी ये कहे कि भाई मैं मांगूंगा अल्लाह से, ठीक है, लेकिन ये सब मैं कुछ नहीं मानता, बाकी चीजें बस मैं मांगूंगा, नमाज पढ़ने की मैं जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ लूंगा, ज़कात देने की जरूरत नहीं, बस मांगूंगा अल्लाह से, तो आखिरत तो नहीं बची उसकी। शरीयत तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। और उसका एक क्लॉज ये भी है कि जो आपके पास दीन जिन रास्तों से पहुंचा है, मोतबर रास्तों से, उन मोतबर रास्तों को आप मोतबर समझें, उनके खिलाफ बदजनी ना हो। नहीं हजरत, इनके तो ईमान ही में आ जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही, रुक जाए स्टूडेंट भाई, रुक जाए। मुझे हजरत एक बात नहीं समझ में आ रही, जिस दिन से मैंने क्लिप सुनी है, लोग मतलब क्या समझ रहे हैं। अगर वो ये कहता है कि मैंने खुदा और मखलूक का जो है वो डिफरेंस रखा है, लेकिन तब भी अकल नहीं लगा रहे हैं कि क्या एक मखलूक खुदा हो सकती है, ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब वो कह रहा है कि वो ये डिफरेंस तो हिंदू भी रखते हैं, ये डिफरेंस तो हिंदू भी रखते हैं, मुशरिक सारे मुशरिक रखते हैं कि जी जो क्रिएटर है राम जी कृष्ण जी, नहीं, मखलूक और खालिक का फर्क है, लेकिन इबादत करेंगे उनकी, क्यों? चूंकि खुदा की जो सिफात है क्रिएटर की वो राम और कृष्ण में आ गई। इनका भी यही है, सेम कहना कि ये इंसानों में मानते हैं कलाओं का होना, कि एक आम इंसान में 5 से लेके 8 कलाएं होती हैं। राम जी के अंदर जो है वो 12 कलाएं थी, कृष्ण जी के अंदर 16 कलाएं थी। यही है, नंबर आगे पीछे हो जाएगा। मतलब उनके अंदर इतने गुण थे, इनके अंदर इतने गुण हैं, तो वही बात ये कह रहा है। तो आपको मेरे भाई एक थोड़ी देर के लिए मान लूं, आप ये कह रहे हैं आपकी मुताबिक आप एक अमली शिर्क में मुब्तला थे, उसके बाद अब आप एक एतकादी शिर्क में आ गए, तो आखिरत किधर बची? आप पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरे पास इतनी नॉलेज होती तो मैं इंजीनियर को सुन रहा ही नहीं होता, पहली बात तो। मेरा दीन की नॉलेज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूंगा कि मेरे को सब कुछ पता है, या फिर जो इंजीनियर ने बोल दिया वो ही हर्फ आखिर है, नहीं। अगर मैंने ये कहना होता कि इंजीनियर का जो हर्फ आखिर, जो उसने बोल दिया वो हर्फ आखिर है, तो फिर मैं ये कैसे बोलता कि जो, यानी कि शुरू से ही मेरे को ये बताया गया था, और ये एक तरीके से बचपन से ये बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ फलां 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 बंदे को सुनना है, उनके अलावा किसी बंदे को नहीं सुनना, किसी और को नहीं सुनना। मगर इंजीनियर ये कहता है कि सबको सुनो, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है कि ये नहीं कहते कि सबको सुनो। जी आप कितनी भी उनकी वीडियो देख लें, सबको सुनो ताकि उनसे बदजनी पैदा हो जाए, ताकि तुम उनकी तरदीद कर सको। वो अपने चेलों को भेजता है, हमारी स्ट्रीमों में उसने कितनी मरतबा अपने चेलों को भेजा है। कल ही उसके एक चेले ने जो है मेरा नाक में दम किया हुआ था, मैसेज भेज के कि मेरे से मुनाजरा कर ले, मुनाजरा कर लो। मैंने उसको साइकाइट्रिस्ट का एड्रेस भेज दिया, पहले तू साइकाइट्रिस्ट से अपना मेंटल तो हालत दिखवा के ला भाई, तेरे से मुनाजरा कैसे करें। और ये जो कहा जाता है कि अपने बारे में कह सकता हूं, प्लीज लगा करना चाहूंगा हजरत, वो भी मैं आपको नहीं कह रहा, प्लीज मुझसे मुनाजरा कर लो। हाँ वो कह रहा, सुनो वो कह रहा है काइंडली भागना मत। मुझे इतनी हंसी आई उसको सुन करके, भाई भागना मत एक तरह का वो होता है ना कि आप धमकी, वो आप किसी के ऊपर अपनी रौब का इजहार कर रहे हैं, उसमें अकेले प्लीज काइंडली भागना मत, टाइम क़यामत तक है, तो इसमें प्लीज और काइंडली लगाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहा भाई तुम पहले अपना मेंटल इलाज तो करवा लो, तो उसके बाद फिर बात कर लेंगे। है चलें, हमारी बात हो गई। अब आखिर में हम अपनी स्ट्रीम खत्म करने से पहले, भाई वो चैट जीपीटी ने एक जोक छोड़ा था। हमने एक सवाल हमारे सामने आया, मैंने नहीं किया, वो किसी ने एक सवाल चैट जीपीटी से पूछा, तो जो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ दूसरी स्ट्रीम्स में भी उसको देख लिया होगा, लेकिन उसको जरा सा यहां पर शेयर किया जाए ताकि हम देखें कि चैट जीपीटी ने क्या कहा है। जी भाई आतिफ रैयान साहब, वो है आपके पास? जी हजरत, जी जरा सा वो सामने लाएं। खिताम हूं मिस्क तो जब ही होगा ना आज की स्ट्रीम का, वो सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा हजरत, मैं आपने नाम लिया था सोलर का, अब नहीं उसे छोड़िए हजरत, मेरी स्ट्रीम पर है, मैं वहां से उसको लेकर आ जाऊं अगर आप कहो तो। हाँ यानी वो मुझे सिर्फ वो स्क्रीनशॉट चाहिए, मेरे स्क्रीनशॉट यहाँ दिख जाए। ये आ गया, चलें जी, ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ आप ले रहे हैं, चले लें। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा भी करें भाई, जूम इन करें, मैं करता हूं।
करता हूँ, रुकिए हजरत। एक शख्स अपने आप को इस्लामी स्कॉलर मानता है, उसके सैकड़ों फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन वो स्कॉलर कहता है कि उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। चैट जीपीटी पर यह बात सबमिट की गई कि फिक्ह उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। तो हजरत चैट जीपीटी क्या फरमाते हैं? कहते हैं ये तो वाकई कमाल का जोक है। कहने वाले ने उसूल और अकायद को इस तरह जोड़ा जैसे फिक्ह को भी हैरत हो रही हो। ये कब हुआ? मुझे तो खबर ही नहीं, मेरे उसूल अकायद को दे दिए। लगता है इस स्कॉलर ने उसूल फिक्ह को उसूल अकायद बना दिया और फॉलोवर्स को भी मखमसे में डाल दिया। भाई चैट जीपीटी को इदराक हो रहा है कि फॉलोवर्स को स्टूडेंट्स को मखमसे में डाल दिया है। एक और है, एक और है, एक और है। अच्छा, एक और है। अच्छा, सवाल वही है, जवाब देखें। अब जवाब दूसरे अंदाज से आया। ये वाकई एक मज़हका खेज बात है। इस्लामी उलूम में उसूल का मतलब आम तौर पर उसूल फिक्ह होता है, जो शरीयत के कवानीन को समझने और उन पर इस्तेंबात करने के कवायद व ज़वाबित पर मुश्तमिल है। अकायद का ताल्लुक, इधर चला गया, अकायद का ताल्लुक इल्म कलाम से है, जो ईमान और दीन के बुनियादी अकायद पर बहस करता है। अगर कोई स्कॉलर उसूल को अकायद के माना में इस्तेमाल कर रहा है तो या तो उसने गलत फहमी पैदा की है या फिर वो फिक्ह और अकायद के फर्क को समझने में नाकाम रहा है। आपके लिए बेहतर होगा कि उससे वजाहत, न्यू स्टूडेंट्स साहब आपके लिए बेहतर होगा कि उससे वजाहत तलब करें ताकि मामला मजीद वाज़ेह हो सके। लेकिन यह बात सच है कि ऐसी बात सुनकर मुस्कुराहट आना फितरी है। वाह चैट जीपीटी, वाह। अब चैट जीपीटी हाफिज़हुल्लाह। जी हाँ, तो ठीक है भाई, उसूल कहते हैं फिर जोक है।